LWMC में पसंद नापसंद जारी है और इस हवाले से एक माह तक मुसलसल काम करने वाला घर पुराना अफसर मैदान में वापस आ गया। सफाई के तसल्ली बख्श ना होने का मलबा GM पर डाल दिया गया। GM LWMC एक माह कबल तैनात किए गए थे। चेयरमैन LWMC ने सुबकी से बचने के लिए GM को कुर्बान कर दिया है। आखिरकार ये मामला क्या है, जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐवान वज़ीर आला की जानिब से ये तमाम तर ऑब्जर्वेशन लगाई गई थी कि शहर में तमाम तर कोशिश के बावजूद सफाई नहीं हो रही, जिस पर चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक अमजद नून से भी ये पूछा गया था कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने अपनी सुबह से बचने के लिए GM जो कि एक माह कबल ही आए थे और MCL से उनको डेपुटेशन पे LWMC लाया गया था, उनकी कुर्बानी दे दी। ना सिर्फ उनको मतली की बल्कि उनको वापस भी भिजवा दिया गया। इसके साथ साथ बताता चलूं कि एक खुफिया रिपोर्ट LWMC की एक माह की कारकर्दगी पर तैयार की गई, जिसमें ये सारा भांडा खुल गया। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक जितनी भी कोशिश की गई वो सब नुमाया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1.5 लाख टन जो है वो कूड़ा ठिकाने लगाया गया, डंपिंग साइट तक पहुंचाया गया। 30% गाड़ियां जो है वो फील्ड में थी, उनकी तादाद बढ़ा के मुरम्मत करा के अपने वसाइल से 60% कर दी गई। नए कंटेनर रखे गए, पुराने मुरम्मत कर दिए गए। जितने घोस्ट वर्कर थे जिनकी तादाद सैकड़ों में बनती थी, उनको निशानदेही उनकी की गई। ड्राइवर जो आधी तादाद में आ रहे थे उनको दरियाफ्त करके 1200 तक उनकी तादाद ले जाई गई। इसके साथ साथ पेट्रोल में जो बेजाब्तियां पाई गई, जो PSO से रिकॉर्ड लिया और LWMC से टैली किया, तो 85,000 जो लीटर पेट्रोल है उसमें बेजाब्ती की पाई गई। ये तमाम तर काविशें करने के बावजूद ये टीम को खुले लाइन लगा दिया गया है। और इस हवाले से जो वज़ीर आला ने खसूसी टास्क दिया था सूबाई वज़ीर को, मियां असलम इकबाल साहब, उनके भी वज़ीर आला के विजन को इससे झटका लगेगा। और एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही थी जो वज़ीर आला को रवां हफ्ते दिया जाना है मतवक्किल, जिसमें LWMC का बजट जो है वो 14 अरब से कम करके 7 अरब पे लाने की तजवीज़ मियां असलम इकबाल जो सूबाई वज़ीर को टास्क सौंपा गया था उनकी तरफ से दी जानी थी। उससे पहले ही ये सारा काम हो गया और चेयरमैन ने अपने आप को बचाने और अपनी सुर्खी से बचने के लिए तमाम तर जो है वो टीम को ठिकाने लगाया, जबकि पुरानी और करप्ट जो टीम जो पहले निकाली गई थी वो दोबारा वापस आ गई है। दुरे नायाब, जैसे कि आपने बताया कि घपलों की निशानदेही करने वाली टीम को ही फारिग कर दिया गया है, तो मामलात किस तरफ जाएंगे, किस तरह से हल निकाला जाएगा? लाहौर शहर की सफाई आपने देखा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में किस हालत जो बिगड़ चुकी थी उसको बहुत मुश्किल से नई टीम के साथ अलाइन किया गया। सूबाई वज़ीर को इन किया गया ताकि मामला को देखे। जब सूबाई वज़ीर मियां असद इकबाल ने ये तमाम तर टीम के साथ जिम्मेदारी संभाली तो लाहौर शहर में बदतरीन बेहतरी आनी शुरू हो गई। जनवरी से लाहौर शहर का कूड़ा बहुत हद तक ठिकाने लगा दिया गया और टीम ने इसके साथ साथ LWMC का सस्टेनेबल प्लान भी तैयार किया कि इसको कम वसाइल और कम अखराजात के साथ किस तरह चलाया जाएगा। जब ये सारे मामला अपनी जगह बैठने लगे तो उस वक्त चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और ऐवान वज़ीर आला के दरमियान जो मामला शिद्दत इख्तियार की है तो उसका नजला जो है वो इस टीम पे गिरा, जो एक महीने से मुसलसल फाइनेंस पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी, अखराजात पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी, पुरानी गाड़ियां वेस्ट कंस्ट्रक्टर्स मुरम्मत कराने की कोशिश कर रही थी, गोश्त मुलाजमीन को निशानदेही करके पकड़ रही थी, जबकि काम पर ना आने वाले मुलाजिम को फील्ड में लाया जा रहा था। तो अगर यही सूरत हाल रही तो लाहौर शहर की सफाई की सूरत हाल एक दफा मजीद बदलेगी, क्योंकि तब्दीली तो आई लेकिन LWMC में कोई तब्दीली ना आ सकी जो एक महीने बाद ही दम तोड़ गई। दुरे नायाब, ये जो महकमे के अंदरूनी हालात हैं ये तो खराब होते चले जा रहे हैं, तो ये शहर की सफाई की मुहिम पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल, 2011 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के वजूद जो है वो आया और 9 साल में जो हालत रही कंपनियों के अंदर, जिस तरह से करप्शन के मामला सामने आए, नैब के अंदर भी इंक्वायरियां चली, अखराजात जो है वो 2 से 3 अरब से बढ़ के 14 अरब तक सालाना बजट पहुंच गया कंपनी का। ये तमाम तर वो वसाइल थे जिसके बाद अब जब नई गवर्नमेंट आई, हुकूमत पंजाब PTI की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस कंपनी को चलाएंगे, लाहौर शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर रखेंगे। और इसके साथ साथ चेयरमैन जो है वो भी नए लाए गए, लेकिन उनका खुद भी फील्ड में आना एक सवालिया निशान है कि वो फील्ड में खुद नहीं आते। इस हवाले से ऐवान वज़ीर आला को भी रिजर्वेशन थी कि वो फील्ड में नहीं आते, वो लोगों में उठते बैठते नहीं है, वो मामला को नहीं देखते, जहाँ पे लोगों को लगाम नहीं डालते, छूट मिली हुई LWMC में बहुत सारे अफसरान और मुलाजमीन को, तो ये कौन हल करेगा। और जब सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल जो कि बहुत एक्टिव है, उनको ये टास्क सौंपा गया तो उन्होंने अपनी टीम बिल्ड की, फॉरेन क्वालिफाइड बंदों को ला के उनको चलाने की कोशिश की, उनके साथ पुराने MCL के लोग हैं उनको ला के बिठाया, पुरानी वर्कशॉप में जो टूटी फूटी
मशीनरी थी, जो इक्विपमेंट था, उसको ठीक कराया, तो उनके साथ ये हुआ। अब दूसरे हाल ये है कि कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। इस हवाले से डब्ल्यूएमसी में वो पुराना दौर दोबारा वापस आने वाला है, और जो 7 अरब रुपए की बचत की जा रही थी वो शायद डूबने का खर्चा है, ये दोबारा 14 अरब पे जा सकती है। जी आप ये बताइएगा कि चेयरमैन ने जीएम से तो जान छुड़वा ली है, तो अब जो लाहौर में जगह जगह कूड़ा है और मेन शाहराहों पर जिस तरह से कूड़े के गंदगी के ढेर लगे हैं, तो इससे कैसे अब जान छुड़ाई जाएगी? तो चली गई और पुरानी टीम को वापस इन कर दिया गया, जिससे अपनी भी इंक्वायरियां खुली हुई हैं, जिससे अपनी भी ऊपर क्वेश्चन हैं, उन अफसरान को दोबारा सीटों में बिठा दिया गया। लेकिन लाहौर शहर के जो पोश इलाके, अहम शहरों में तो हालात बेहतर दिखने में आते हैं, लेकिन लाहौर शहर की जो अंदरून गलियां हैं, छोटे इलाके हैं, छोटी आबादियां, मुतवसत इलाके हैं, उनकी हालत तो नहीं सुधर रही थी और ना ही कोई मैकेनिज्म बन रहा था। अब वही हालत दोबारा से होगी जो हमने दिसंबर और जनवरी में देखा, वही हालत होगी। जगह जगह कूड़े के ढेर होंगे, कंटेनर से बाहर कूड़ा लपकड़ा होगा, पूरा इलाके में तापुन फैला होगा, और मशीनरी से जो कूड़ा जो है ना वो टाइम से उठाना इससे मुमकिन नहीं हो सकेगा। जी ठीक है, दुरनियाब हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। ऐवान वज़ीर आला की जानिब से फील्ड में ना निकलने का भी पूछा गया, ज़राए की जानिब से बताया गया और गैर तसल्ली बख्श जवाब देने पर तहरीरी वजाहत मांगी गई। इस तमाम तर मामले के हवाले से दुरनियाब ने भी हमें अपडेट किया कि अब वही दौर वापस आएगा जब जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होंगे और इंतजामी गफलत की वजह से ये दोबारा से दौर वापस आ सकता है। 600 से जायद घोष मुलाजमीन की निशानदेही की गई। रिपोर्ट में PSO और कंपनी के रिकॉर्ड में 85,000 लीटर का फ़र्क दरियाफ्त किया गया। इस हवाले से आपको बताएंगे 85,000 पैसे की लालच ने मां की ममता का गला घोंट दिया। पैदाशी तौर पर खुराक की नाली से महरूम आशिर रजा के इलाज के लिए वालिद दानियाल ने बीवी के पैसे की लालच के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया। सोशल मीडिया से बच्चे के इलाज के लिए इकट्ठे हुए फंड से मां प्रॉपर्टी खरीद ली। अदालत ने बच्चे आशिर रजा के फौरी इलाज का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। पैसे की लालच मां की ममता का गला घोंट दिया। पैदाइशी तौर पर खुराक की नाली से महरूम आशिर रजा के इलाज के लिए वालिद दानियाल ने बीवी के पैसे की लालच के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। सोशल मीडिया से बच्चे के इलाज के लिए इकट्ठे होने वाले फंड से मां प्रॉपर्टी खरीद ली, जबकि अदालत ने बच्चे आशिर रजा के फौरी इलाज का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि पैसे की लालच ने मां की ममता का गला घोंट दिया। पैदाइशी तौर पर खुराक की नाली से महरूम आशिर रजा के इलाज के लिए वालिद दानियाल ने बीवी के पैसे की लालच के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। सोशल मीडिया से बच्चे के इलाज के लिए इकट्ठे होने वाले फंड से मां ने प्रॉपर्टी खरीद ली। अदालत ने बच्चे आशिर रजा के फौरी इलाज का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से अदालती हुक्म के बाद अब इस पर अमल दरामद किया जाएगा। पैसे की लालच मां की ममता का गला घोंट गई। पैदाइशी तौर पर खुराक की नाली से महरूम आशिर रजा के इलाज के लिए वालिद दानियाल ने बीवी के पैसे की लालच के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। सोशल मीडिया से बच्चे के इलाज के लिए इकट्ठे हुए फंड से मां ने प्रॉपर्टी खरीद ली। अदालत ने बच्चे आशिर रजा के फौरी इलाज का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से आपको बताते चलें कि पैसे की लालच ने मां की ममता का गला घोंट दिया। मां ने बच्चे के इलाज के लिए सोशल मीडिया पर मदद मांगी। बच्चे के वालिद की जानिब से ये बताया जा रहा है। मां को बच्चे के इलाज के लिए लाखों रुपए जमा हुए। मां ने बच्चे के इलाज के लिए जमा पैसे से प्रॉपर्टी खरीद ली। घरेलू नाचाकी पर सिविल कोर्ट में तलाक के दावे दायर करने की शरह बढ़ गई है। मार्किंग ब्रांच में रोजाना 5 से 10 केसेस तलाक के दावे दायर हो रहे हैं। खामन खर्चा नहीं देता, मार खाकर तंग आ चुकी हूँ, हमें आज़ाद कराया जाए। खवातीन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है, जबकि क्रिश्चियन खवातीन को भी तलाक की सहूलत मिलने पर दावे दायर होना शुरू हो गए हैं। तलाक के दावे की शरह बढ़ने पर सेशन जज ने फैमिली अदालतों की तादाद भी बढ़ा दी है। दावों की शरह बढ़ने पर सेशन अदालत की जानिब से अदालतों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। घरेलू नाचाकी पर सिविल कोर्ट में तलाक के दावे दायर करने की शरह में इजाफा हो चुका है। मार्किंग ब्रांच में रोजाना 5 से 10 केसेस तलाक के दावे दायर हो रहे हैं। लाहौर एवेन्यू सोसाइटी के कमर्शियल प्लॉट्स के बिजली के मीटर्स गैर कानूनी तौर पर उतार लिए गए। फैक्ट्री मालिकान और मजदूर मुतालिबात लेकर SDO ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एहतजाज जारी है। लाहौर एवेन्यू सोसाइटी के कमर्शियल प्लॉट्स के बिजली के मीटर्स उतार लिए गए। फैक्ट्री मालिकान मजदूरों का SDO ऑफिस के बाहर एहतजाज। इस पर बात करेंगे अनाशिया पाशा से। जी अनाशिया। जी
बिल्कुल, छतरी चौक में वाक़ई न्यू लाहौर एवेन्यू सोसाइटी के कमर्शलाइज प्लॉट्स में बिजली के मीटर्स गैर कानूनी तौर पर उतार लिए गए हैं। इसी हवाले से फैक्ट्री मालिकान और मजदूर अली रज़ाबाद सब डिविजनल ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इनका क्या मुतालबा है, जानेंगे। जी सर, बताइएगा आपका क्या मुतालबा है और कब बिजली के मीटर्स उतारे गए? ये जी अपना लाहौर एवेन्यू सोसाइटी लॉन्च हुई है 5 साल पहले, तो 35-40 मीटर लगे हैं डोमेस्टिक। तो ये जो SDO नदीम है, पहले भी इसने 3-4 मीटर उतारे हैं, 40-40 हज़ार रुपया लिया है रब नवाज से। तो हर महीने इनका बंदा आता है, फी मीटर 5 हज़ार ले जाते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि इन्होंने रात के अंधेरे में सुबह सूरज निकलने से पहले इन्होंने 32 मीटर उतार लिए हैं। किस कानून के तहत उतारे हैं? ना कोई नोटिस दिया, ना कोई बात की है। भाई आप इसको कमर्शियल कर दो, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमको बिजली चोरी तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आई कि तुम 32 मीटर नदीम साहब उतार के ले गए हो? ये तो ज्यादती है। इतने 500 लोग उधर बेरोजगार हुआ है और हमारा ये मुतालबा है 1.5 लाख रुपये इसने पर मीटर मांगा है। एक नंबरदार आगे तैनात किया, वो ब्रोकर बन के डील करा रहा है। हम कैसे 1.5 लाख रुपया फी मीटर दें? और ये 25-30 लाख के बीच में एक्सीडेंट भी शामिल है, SDO शाहद भी शामिल है, SDO नदीम भी शामिल है। तो बड़ी दिहाड़ी लगानी चाह रहे हैं। हमारे मीटर जो है ना, मुतालबा आज फौरी लगाए जाएँ और इनको कमर्शियल किया जाए। हम अली रज़ाबाद की सब डिवीज़न में दरजा दिए बैठे हैं, यही खाना है, यही सब कुछ। जी बिल्कुल, कमर्शलाइज प्लॉट्स में वापडा की जानिब से डोमेस्टिक मीटर्स लगाए गए, जिसके बाद रात के अंधेरे में इन मीटर्स को उतार लिया गया गैर कानूनी तौर पर। इसी हवाले से फैक्ट्रीज इनकी बंद है। इनका 10 दिन से फैक्ट्रीज बंद है, एहतजाज किया जा रहा है। नाशिया बादशाह, बहुत शुक्रिया। लाहौर की आलूदगी बेकाबू हो गई, फोग के साथ स्मोक भी बरकरार है। आलूदगी फैलने वाले और फैलाने वाले नासिर के खिलाफ फिर क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। महकमा माहौलियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लाहौर के 100 इंडस्ट्री यूनिट्स बंद किए गए हैं, जबकि इस हवाले से बताया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात में परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का ये मामला है। लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात में परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला, लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस गुजरावाला में ज़िमनी इलेक्शन की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जारी किया गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस गुजरावाला में ज़िमनी इलेक्शन की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर दिया गया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस गुजरावाला में ज़िमनी इलेक्शन की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर दिया गया है। जी हाँ, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद को, और नोटिस गुजरावाला में ज़िमनी इलेक्शन की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जारी किया गया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की जानिब से, लिहाजा उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस में कहा गया कि गुजरावाला में ज़िमनी इलेक्शन की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर यह नोटिस दिया जा रहा है। जांचने के लिए एक नई ऐप मुतारिफ करवा दी है। जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सूबे के तमाम एसीज की कारकर्दगी जांचने के लिए एक नई ऐप मुतारिफ करा दी और इस ऐप के जरिए तमाम जो एसीज हैं उनकी कारकर्दगी को जांचा जा सकेगा। नई ऐप है, मुतारिफ करवाई गई है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी को जांचने के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी इस ऐप को इंडोर्स किया गया। इस पर बात करेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, बताइएगा। बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी ने सूबे के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और लाहौर शहर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नरों की कारकर्दगी को जांचने के लिए, को परखने के लिए एक नई ऐप मुतारफ कराई है। इस ऐप के जरिए असिस्टेंट कमिश्नरों के रोजाना के विजिट जो हैं, उनके मार्केटों के दौरे, उनकी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इकदाम, दफ्तर में पब्लिक डीलिंग और तरक्याती गैर तरक्याती काम और जो सर्विस डिलीवरी है, खास तौर पर जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल हल करना और लोगों की शिकायत रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तरों में सुनना, हर चीज को मॉनिटर किया जाएगा, उनकी हाजिरी को मॉनिटर किया जाएगा और जो अफसर सही काम नहीं करेगा उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाएगा। इस हवाले से ACS ने ये ऐप मुतारफ करा दिया। ये ऐप पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावन से बनाई गई है, जो तमाम असिस्टेंट कमिश्नरों की कारकर्दगी। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के तालीमी मंसूबों के बजट में 11 करोड़ रुपए का कट लगा दिया गया। फंड लाहौर के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से निकाल कर दीगर अजला को मुंतकिल कर दिए गए हैं।
ये फंड सरगोधा, ओकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन और रावलपिंडी की एजुकेशन अथॉरिटी को मुंतकिल किए गए हैं। अपडेट्स लेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में इस वक्त फंड्स की डाइवर्जन का मामला जारी है। अब महकमा स्कूल एजुकेशन के बजट से 11 करोड़ रुपए का मजीद बजट जो है वो निकाल कर दीगर मनसूबा पर खर्च करने के लिए एडवाइस जारी कर दी गई है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से। और इससे कबल पहले जो बजट दिया गया वो सरकारी स्कूलों में, जो ख़ास तौर पर लाहौर में मोबाइल स्कूल की तमीर का मनसूबा था, उससे बजट निकाला गया। और उसके साथ ही एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स की एक स्कीम थी, इसमें होनहार तलबा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम थे, उसका बजट निकाला गया। और साथ ही लाहौर में कायदे आज़म जो अकेडमी बनाएगी उसके अंदर साजा के तरबीती प्रोग्राम के लिए बजट रखा गया, वो बजट भी निकाल कर दीगर अजला को मुंतकिल किया गया ताकि वहाँ पर जो तामीराती काम जारी हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड उसको मुकम्मल किया जा सके। अब उसमें मज़ीद जो है वो 11 करोड़ रुपए का बजट हुकूमत पंजाब ने वो कट लगाया और कट लगा कर उकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी को मुंतकिल किया और वहाँ पर जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं वो ये बजट खर्च कर सकेंगी। तो लिहाजा जो लाहौर में तालीमी सरगर्मियों के हवाले से मुख्तलिफ इनिशिएटिव थे पंजाब हुकूमत के, वो बंद कर। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी पॉइंट।